तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम पवन कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा अपना सेकंड। उसमें देखें कार्बन और हाइड्रोजन के टाइप्स। जैसे कार्बन 1 डिग्री है, कार्बन 2 डिग्री है, कार्बन 3 डिग्री है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है। फिर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसमें sp है, sp2 है, यहाँ sp3 है। उनका बॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, उनकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो उसका सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के टाइप्स। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो उसमें सबसे पहला रहेगा अपने पास प्राइमरी कार्बन, जैसे 1 डिग्री कार्बन पे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन। इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो इसमें देखें कि जो CH3 और CH3 है, जो ये CH3 और ये CH3 मतलब जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। इसका एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया, फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3 देख लेते हैं, फिर CH2 देख लेते हैं, फिर CH3 देख लेते हैं। तो इसमें ये वाला कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि ये सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 2 डिग्री है जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो कार्बन साइड वाला है वो सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो बीच वाला कार्बन है वो दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखना यह है कि जो कार्बन साइड वाला है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन हो गया अपने पास 1 डिग्री। फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा। इसका टाइप हो गया अपने पास दूसरा, जैसे 2 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ZnDr, सेकेंडरी कार्बन। इसका एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3। तो इसमें देखना यह है कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री है। जो कार्बन ये वाला कार्बन है केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया अपने पास 1 डिग्री। और ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो साइड एटम है उनके पास ये अपना है कार्बन और ये भी कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री। और ये भी वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री। फिर ये वाला कार्बन भी साइड एटम जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री। और जो साइड वाला है वो केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हो गया 1 डिग्री। अब देखना है 2 डिग्री कार्बन के साथ साथ 1 डिग्री कार्बन अपना कवर हो गया। फिर देखना अपने पास थर्ड हो गया अपने पास टर्शरी कार्बन हो गया 3 डिग्री कार्बन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया अपने पास CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी का आपको पूरा ध्यान रखना है। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ये देखना अपने पास ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री कैसे, क्योंकि सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। ये भी 1 डिग्री हो गया। जो बीच वाला कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया अपने पास 3 डिग्री। फिर देखना चौथा जो अपने पास आ गया है 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन में आपको याद रखना है 4 डिग्री कार्बन के अंदर हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होती है। इसे देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। तो 4 कार्बन से अटैच्ड होगा तो इसके पास हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री क्योंकि सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो बीच वाला कार्बन ये हो गया अपने पास 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, आया समझ में? तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में। सबका एग्जांपल एक एक साथ देखते हैं। फिर हो गया अपने पास एग्जांपल्स। ये हो गया मिससेलेनियस हो गया अपने पास। एक पहला एग्जांपल देखते हैं। सबका मिक्स आएगा अपने पास। कौन सा क्या रहेगा एक एक करके देखेंगे। तो पहला आएगा अपने पास CH3 CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। फिर आएगा अपने पास CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आपको बता दिया है, तो एग्जांपल में आपको एक एक करके देखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। और अपन CH2 बॉन्ड CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड। तो एक करके एग्जांपल में देखते हैं कि कौन सा कार्बन कौन सा है। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो होगा 3 डिग्री। जैसे ये 1 डिग्री हो गया, मेरे पास ये 3 डिग्री हो गया। तो ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया। ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया।
फिर ये देखते हैं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो गया, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री हो गया, साइड वाला एटम है ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया 1 डिग्री। पहला एग्जांपल क्लियर हो गया अपना। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं ये 1 डिग्री है क्योंकि सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, और जो ये कार्बन है वो 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री हो गया। फिर ये वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, कार्बन की वैलेंसी आपकी पूरी 4 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ H एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया हमने, तो ये रहेगा अपने पास 4 डिग्री कार्बन, ये रहेगा 1 डिग्री, ये रहेगा 2 डिग्री, फिर ये रहेगा 1 डिग्री, फिर ये रहेगा 2 डिग्री क्योंकि एक कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, ये रहेगा अपने पास 2 डिग्री, ये रहेगा 1 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री, और ये अपना एग्जांपल क्लियर हो गया। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये कार्बन 1 डिग्री है, कार्बन 2 डिग्री है, कार्बन 3 डिग्री है, और हाइड्रोजन का भी यही है। इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कौन सा कार्बन हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जिसमें हाइड्रोजन का बता देंगे आपको। CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया, यहाँ CH3। तो इसमें देखना है कि जो कार्बन जिस डिग्री का होगा हाइड्रोजन भी उसी डिग्री का होगा। से इसमें कार्बन, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। तो इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इसको खोल के बता देता हूँ मैं आपको एक बार। इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये कार्बन भी 1 डिग्री ही होगा क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो केवल सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है ये भी 1 डिग्री होगा। कार्बन की डिग्री हाइड्रोजन पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो ये हो गया अपने सारे एग्जाम्पल के साथ में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और जो अपना CH4 होता है, इसका एक नोट देता हूं आपको, नोट कर लेना। CH4, अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो किसी कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये जो इंडिपेंडेंट कार्बन हो गया अपने पास, ये होता है 1 डिग्री क्योंकि ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है, खुद से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया अपने पास 1 डिग्री। ये याद रखना आपको कि CH4 जो इंडिपेंडेंट स्टेज में पड़ा है, जैसे CH4 हो गया और इसकी कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई और हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 डिग्री हो गई, तो आपको यही याद रखना है कि जो फ्री में पड़ा है वो 1 डिग्री हो गया। तो आपको क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट। तो कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री देखने के बाद हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको साफ कर देता हूं मैं। सारी चीजें एग्जाम्पल से क्लियर होनी है, एग्जाम्पल समझोगे तो सब समझ आएगा। इसके साथ में कुछ PYQ भी देखेंगे जो नीट में, जेई में, CVT में आए हुए हैं पहले। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखना है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होता है S और P जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में कंबाइन होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं। जैसे S और P है अपने पास, वो कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे, फिर वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनना है वो कैसे क्या होगा। इसमें आता है सबसे पहले स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर बताता हूं आपको। स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, ये आपको पूरे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, वो आपको मैं एक एक करके बता दूंगा, अभी पूरी सीरीज आएगी अपने पास। सबसे पहले देखते हैं कि जो sp है अपने पास, sp जिसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, फिर बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक एक करके हम देखेंगे sp, sp2, sp3। इसमें देखते हैं कि sp है, जो s और p है उसमें 50% s का है, 50% p का है। फिर देखते हैं s और sp2 के अंदर इसमें 33% s का है और 66% p का है। फिर देखते हैं s का 25% है, इसमें p का 75% है। तो ये अपने पास हो गया। तो इसमें होता है, इसका शेप देख लेते हैं, इसके बॉन्ड एंगल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। sp में एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ये हो गया अपने पास H, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड ये H। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड होता है, जैसे इसके अंदर एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है। फिर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है अपने पास, उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये आपको याद रखने का होता है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अभी आपको ये पहले वाला वीडियो देख के अपने को याद रखना है।
एक सिग्मा 2 पाई हो गया, तो इसमें अपने को स्टेरिक नंबर काउंट करना है। स्टेरिक नंबर अगर अपने पास 2 है, अगर स्टेरिक नंबर अपने पास 2 है तो यह होगा अपने sp, और स्टेरिक नंबर अपने पास 3 है तो हो गया अपने पास sp2, और स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो हो गया अपना स्टेरिक नंबर sp3। ये अपने को याद रखना है। तो इसका एग्जांपल हो गया अपने पास, एग्जांपल हो गया तो इसकी शेप क्या हो गई, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जैसे कार्बन ये है और कार्बन ये है, जैसे कार्बन ये है और कार्बन ये है, तो इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया अपना 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास लीनियर, लीनियर शेप। तो इसकी जियोमेट्री क्या हो गई, जियोमेट्री हो गई लीनियर। ठीक है, लीनियर जियोमेट्री। फिर देखते हैं अपन sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हो गया अपना स्टेरिक नंबर 3। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड ये H, फिर ये H, ये H और ये H, ये हो गया अपने पास एग्जांपल। ठीक है, तो देखा अपन ने। फिर ये हो गया अपने पास एक सिग्मा, से हो गया एक सिग्मा और एक पाई, ये हो गया सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो कितना सिग्मा हुआ कार्बन पे, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया। तो 3 सिग्मा हो गया तो अपने पास क्या हो गया, स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 से हो गया अपने पास sp3, और इसकी शेप क्या होती है, शेप होती है इसकी होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर होता है sp3। sp3 का एग्जांपल देख लेते हैं। sp3 का सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास CH4, और CH4 के अंदर अपन देखते हैं C, फिर ये H, फिर ये H, फिर ये H, फिर ये H। इसमें सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसका हो गया 1098। ठीक है, इनमें सबका बॉन्ड एंगल इसका 180 हो गया, जैसे इसका 120 हो गया, 120 डिग्री हो गया, इसका 109 डिग्री हो गया, इसका सबका यही होता है। फिर ठीक है, इसमें टोटल बॉन्ड एंगल 6 होता है, आपको पहले वाले वीडियो बता चुका हूँ मैं पहले। तो हो गया अपने पास, इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है अपने पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो सारा समझ आ गया। मैं आपको एग्जांपल से एक बार और बता देता हूँ कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना लोन पेयर होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है। एक एक करके एक वापस बता देता हूँ, फिर एग्जांपल कर लेंगे अपन सबके। एक टेबल बनाएंगे, उसमें शेप देख लेंगे, जियोमेट्री देख लेंगे। टेबल बनाते हैं अपन। ये हो गया अपने पास सीरियल नंबर, हो गया 1 2 फिर 3 और ये 4, ये सीरियल नंबर हो गया। फिर अपना हो गया दूसरा सिग्मा बॉन्ड। इसके पहले देखें स्ट्रक्चर क्या है, जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सी है। फिर हो गया अपने पास सिग्मा बॉन्ड। देखते हैं अपन पाई बॉन्ड। फिर देखना है अपने को लोन पेयर। फिर देखना अपने को स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। फिर देखना अपने को जियोमेट्री, जियोमेट्री से। फिर हो गया अपने पास बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। चलो सब अपना एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है अपने पास ये जो अपने पहले एग्जांपल में लिया था। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हो गया अपने पास दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर देख लेते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर हो गया अपने पास C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड ये। फिर देख लेते हैं चौथा स्ट्रक्चर। ये हो गया अपने पास। ठीक है, इसको आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो समझ आएगा इसमें क्या है। ठीक है,
से ये हो गया अपने पास। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, एक और ये दो, एक सिग्मा और एक ही सिग्मा, इसमें दो पाई होते हैं, दो पाई। जैसे सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, स्टेरिक नंबर आपको याद रखना है। स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है, स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं सिग्मा कितना हो गया, दो हो गया। इसमें पाई बॉन्ड कितना होता है, नहीं होता है इसमें पाई बॉन्ड दो, क्योंकि पाई बॉन्ड तो कितना है काउंट नहीं होता, लोन पेयर किसी में नहीं है, लोन पेयर तो किसी में नहीं है। और इसमें देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना, एक सिग्मा, क्योंकि जो कार्बन पे है वही देखना है। तो ये दो सिग्मा हो गया, फिर ये एक सिग्मा और ये सिग्मा, फिर ये तीन सिग्मा हो गया, फिर यहाँ चार सिग्मा है, चार, फिर यहाँ पाई बॉन्ड देखना है, पाई बॉन्ड कितना है, एक और दो, दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड एक, यहाँ जीरो। स्टेरिक नंबर देखना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड दो है, इसमें भी दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। तो इसकी जियोमेट्री क्या हो गई, इसकी जियोमेट्री हो गई अपने पास, हाइब्रिडाइजेशन भी तो लिखना है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, इसके बिना तो कैसे करोगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया अपने पास, हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हो गया sp, फिर हो गया इसका sp, फिर हो गया जो तीन है इसका स्टेरिक नंबर तीन है तो इसका हो गया sp2, फिर हो गया चार का sp3, ठीक है। फिर जियोमेट्री क्या होती है, जियोमेट्री sp की होती है लीनियर, फिर इधर sp की होती है लीनियर, फिर sp2 की होती है अपने पास ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, फिर इसकी होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल देख लेते हैं, बॉन्ड एंगल हो गया इसका 180 डिग्री, फिर इसका हो गया 180 डिग्री, फिर इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर का होता है 120 डिग्री, और इसका sp3 का होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया अपने पास। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया हो तो बताना, रिकॉर्डेड है, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और नीचे मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टेरिक नंबर का, स्टेरिक नंबर हो गया अपना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल कैसा क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पे कार्बन का sp है, sp2 है, sp3 है, वो एक एक करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में जैसे डायरेक्ट सवाल आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बताइए कार्बन की डिग्री क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इसमें कौन सा कितना डिग्री पे है, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में नीट का पीवाईक्यू बताता हूँ मैं आपको। जैसे नीट का पीवाईक्यू है, नीट का पीवाईक्यू है, नीट की पीवाईक्यू में मेरे को मतलब ईयर याद नहीं है, तो इसका देखते हैं 2x के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन रहेगा अपने पास, ये हो गया अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH3, और इस पे जो है ये रहेगा अपना नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे, इस कार्बन का बताना है, क्योंकि इस पर नीचे टिक दिया होता है इस कार्बन का, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एक है, एक सिग्मा से तो काउंट नहीं होता, तो एक सिग्मा से काउंट नहीं होता तो क्या होता है, इसका मैजिकल ट्रिक बताता हूँ। जो आपको ये जो नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसका आंसर बताते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसको लोन पेयर मान लिया जाता है। आपको याद रखने वाली चीज है, जो नेगेटिव किसी भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको लोन पेयर मान लिया जाता है। स्टेरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, तो सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा तो पहले से था और ये इसको लोन पेयर मान लिया, तो ये सिग्मा हो गया। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, इसके अपने पास स्टेरिक नंबर हो गया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक, लोन पेयर कितना है, एक, और ये हो गया अपने पास दो स्टेरिक नंबर किसका होता है, ये होता है sp का, इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, शेप होता है लीनियर, ठीक है। आ गया समझ, मिटा देते हैं इसको, चलो।
और पूरे एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको फाइंड करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे एग्जांपल देख लिया अपन ने, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे किसका हाइब्रिडाइजेशन जो मैं दे रहा हूँ वैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं sp2 sp, फिर ये sp2, फिर ये sp3, ठीक है। किसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, कैसे होता है, तो एग्जांपल से देख लेते हैं। फिर ये हो गया अपने पास A, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ले लो इसको। मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो sp2 है, sp है, sp3 है, जो मतलब ये जो लेफ्ट टू राइट जाने पे मतलब किसका ऑर्डर कैसा होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं अपन cs3 cs2 ch और cs3, इसमें हो गया अपने पास। फिर B, मतलब इधर देखते हैं B हो गया cs3, हो गया अपने पास CH डबल बॉन्ड, ये हो गया C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर हो गया अपने पास B, फिर में हो गया अपने पास CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर हो गया अपने पास D, ठीक है। डी में अपन ले लेते हैं CS2 बॉन्ड CH बॉन्ड CS2 बॉन्ड CS3। तो आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे नीट के PYQ में आता है, मतलब नीट के PYQ में ही होगा, नीट और जेई में आते रहते हैं ऐसे सवाल। जैसे PYQ ले सकते हैं इसको 2kx, मतलब ये सवाल आए हुए हैं पहले, ठीक है। तो एक एक करके इसको देखिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आपके सामने गिवन है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे किसका हाइब्रिडाइजेशन जो गिवन है क्वेश्चन में वैसा होगा, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज कर सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। जैसे इस पे हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं और एक ये बॉन्ड हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये होगा अपने पास sp3, ठीक है। और ये हो गया अपने पास sp3, क्योंकि सभी में सिग्मा बॉन्ड है तो सारे हो गए sp3, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कैंसल, ठीक है। तो इस पे आते हैं, शुरू में गलत दे दिया क्योंकि sp2 देखना है, तो ये हो गया अपने पास sp3, हो गया sp2, फिर हो गया sp, फिर ये हो गया sp2, ठीक है। ये भी गलत हो गया। फिर देखते हैं तीसरा, इसमें आता है अपने पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सिग्मा हो गए। इसको खोल के देख लेते हैं, चलो। आप कहें तो सब खोल के दिखा देते हैं, तो मतलब ये H, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये H बॉन्ड C, फिर ये H, फिर ये H और ये H, ठीक है। ऐसा देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर क्या। इसमें सिग्मा ये हो गया, ये सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, फिर एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा 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 और ये सिग्मा। इस कार्बन की हो गया अपने पास sp2 और ये हो गया अपने पास 2 सिग्मा, तो ये sp, फिर ये हो गया 2 सिग्मा, 2 सिग्मा से क्या होता है 1 2 3 सिग्मा, तो हो गया sp2, फिर हो गया 1 2 3 4 सिग्मा से sp3, तो ये फॉलो हो रहा है sp2 sp sp2 sp3, तो ये हो गया अपने पास आंसर राइट। फिर देख लेते हैं चौथा, इसमें आ गया अपने पास ये, इसको खोल के देख लेते हैं CH, फिर ये H, फिर डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये H, फिर C, फिर H H और ये C पे 3 H, ठीक है। इसका देख लेते हैं 1 2 3 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये हो गया एक पाई, तो ये हो गया अपने पास sp2, फिर हो गया एक सिग्मा और एक सिग्मा, फिर sp2, फिर हो गया 1 2 3 4, ये हो गया sp3, फिर ये हो गया sp3, तो ये हो गया अपने पास कैंसल। तो राइट आंसर क्या हुआ अपने पास तीसरा, क्योंकि ये गिवन क्वेश्चन के अंदर sp2 sp2 और sp3 अपने पास सेम एज इट इज आ गया, तो ये अपने पास आंसर हो गया, ठीक है। तो हो गया अपने पास कार्बन के टाइप्स, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के टाइप्स हो गए। जैसे कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कार्बन 4 डिग्री है, तो उसके अंदर जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। फिर देखेंगे अपन
एक ऐसा टॉपिक जो बार बार नीट में जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें sp कार्बन कौन सा है, sp2 कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन कौन सा है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्वेश्चन में कैसा भी गिवन होता है। और मेन चीज आपको याद रखनी है, जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको लोन पेयर मान लिया जाता है। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो आपको आई होप समझ आओगे होगा सब कुछ। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू एंजॉय।